नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अमर रहे। वीर बलिदानी अमर शहीदों को सत सत नमन। वीर शहीद अमर बलिदानियों को सत सत नमन। वीर शहीद अमर बलिदानियों को सत सत नमन। भारत माता की, भारत माता की। हम सब एक हिंद जय हिंद, एक हिंद जय हिंद, एक हिंद जय हिंद। भारत माता की जय। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। विश्वास बढ़ाकर सामाजिक सद्भाव जगाए, सामाजिक सद्भाव जगाए। अपने प्रेम परिश्रम के बल, अपने प्रेम परिश्रम के बल भारत में नव सूर्य उगाए, भारत में नव सूर्य उगाए। जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, निश्चित होगा परिवर्तन। शुद्ध सनातन परंपरामय, शुद्ध सनातन परंपरामय। प्रेम भरा व्यवहार रहे, प्रेम भरा व्यवहार रहे। ऋषि मुनियों की शिक्षा हो पर चलने का संस्कार रहे, चलने का संस्कार रहे। राह रपटती इस दुनिया में, राह रपटती इस दुनिया में। कुल कुटुंब का संरक्षण, कुल कुटुंब का संरक्षण। निश्चित होगा परिवर्तन, निश्चित होगा परिवर्तन। जाग रहा है जन गण मन, जाग रहा है जन गण मन। निश्चित होगा परिवर्तन, निश्चित होगा परिवर्तन। जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, निश्चित होगा परिवर्तन। स्वाभिमान भर भाव स्वदेशी, स्वाभिमान भर भाव स्वदेशी। सर्वबोध काले आदान, सर्वबोध काले आदान। परहित ज्ञान परस्पर पूरक, परहित ज्ञान परस्पर पूरक। जन जीवन का शिष्टाचार। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। मैं निवेदन करता हूँ, आप सब इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन रहे हैं। श्रद्धेय इंद्रेश जी हम सब के मार्गदर्शक। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। आज
परम सौभाग्य और आनंद का विषय है। 30 दिसंबर 1943 में हमारी जननी महान सान्याल ऐसे अनेक जो राष्ट्रीय आंदोलन के और नेतृत्वकर्ता देश प्रेमी बलिदानियों ने अपनी साधना और यात्रा को दे करके हमें यह आजादी दिलाई, स्वतंत्रता दिलाई और आज हम इस स्वतंत्र गगन में सांस ले रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर शहीद स्वराज फाउंडेशन की ओर से और 14वां जो शहीद स्वराज दीप समूह नमन यात्रा के सभी यात्रियों का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूँ। और मैं अपने श्रद्धेय इंद्रेश कुमार जी, हम सबके मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मैं आज के इस अवसर पर हम सबको संबोधित करेंगे। मैं उनसे पहले मैं निवेदन करता हूं कि हमारे प्रकाश अधिकारी जी वो भाई साहब को शॉल उड़ाकर उनका अभिनंदन करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। प्रकाश जी इधर, आज प्रकाश के जी इस इधर अवसर देखो, पर प्रकाश जी हमारे बीच एक मिनट। उपस्थित हैं यस हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह विभाग कार्यवाह आदरणीय त्यागराजन जी, हमारे इस यात्रा के यात्री के रूप में आए हुए हमारे आदरणीय अग्रवाल जी, क्षेत्रीय संघ चालक जी, हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीमती सरला सिंह जी, शहीद स्वराज फाउंडेशन की राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर तरुण गर्ग जी जो शहीद स्वराज फाउंडेशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी हैं, और यहाँ पर माननीय अनिल तिवारी भाई साहब और सभी यहाँ नागरिक वृंद, अतिथिगण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वंशज आप सब लोगों का फिर से एक बार शहीद स्वराज दीप समूह नमन यात्रा के इस कार्यक्रम में और आज के इस ऐतिहासिक ध्वजारोहण के कार्यक्रम में शहीद स्वराज फाउंडेशन की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए पूज्य स्वामी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को अभिनंदन और अभिवादन करते हुए मैं श्रद्धेय इंद्रेश जी से निवेदन करूंगा हम सबको अपने आशीर्वचन और मार्गदर्शन से अनुग्रहित करें। भारत माता की जय। हजारों की अपार भीड़ थी, गांव-गांव, गली-गली, पर्वत-पर्वत, टापुओं से लोग आए थे नेताजी के दर्शन करने और नेताजी से मिलने। और स्वतंत्र भारत का उद्घोष करने वाला तिरंगा, परंतु एक टेक्निकल बात है, थोड़ी सी ध्यान रहे। सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वैश्विक मान्यता मिली थी। वैश्विक मान्यता जब मिली तो उसका ऑफिशियल नाम था आजाद हिंद सरकार। इसलिए 30 दिसंबर 1943 को जो सरकार बनी थी उसका नाम था आजाद हिंद सरकार। स्वतंत्र भारत का तिरंगा और उसमें चक्र, ये भारत सरकार का आज का ऑफिशियल झंडा है। आजाद हिंद सरकार का जो झंडा था, तिरंगा था, और उसके अंदर दहाड़ता हुआ शेर था कि भारत सिंह रूप है। इसलिए निडर है, बेखौफ है, किसी से पराजित होने वाला देश नहीं है। ये मैसेज सारी दुनिया को जाए, इसलिए आजाद हिंद सरकार का झंडा दहाड़ता, छलांग मारता हुआ शेर था। परंतु एक गलती मत करना, समय बदलता है तो कुछ चीजें भी बदल लेनी चाहिए। अब भारत का झंडा तिरंगा है, अशोक चक्र वाला है। आप कहेंगे कि हम तो आजाद हिंद सरकार वाला ही लहराएंगे, तो भारत सरकार और आजाद हिंद सरकार में बहुत अंतर है।
आजाद हिंद सरकार को सिंगापुर में मान्यता मिली थी और वह मान्यता मिली थी अक्टूबर 1943 में। अनेक देश आए थे ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। उन्होंने आजाद हिंद सरकार स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार के रूप में मान्यता दी थी। वहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दो बात की सलामी मिली थी। एक सलामी मिली थी उनको कि वह एक गुलाम देश से मुक्त होकर स्वतंत्र देश के राष्ट्राध्यक्ष तय किए जा रहे हैं, तो इसलिए स्वतंत्र आजाद हिंद सरकार, उसका स्वतंत्र भारत आजाद हिंद ये प्राप्त हुआ। उसके वो सर सेनापति राष्ट्रपति हैं, यानी वो सर सेनापति भी थे और राष्ट्रपति भी थे। इस रूप में उन्होंने दुनिया के सामने सलामी ली थी। इसी के साथ साथ दूसरी सलामी उन्होंने ली थी कि वो मान्यता प्राप्त सरकार है। मान्यता कैसी थी? दुनिया के 19 देशों के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स ने अपना समर्थन भेजा था। दूसरा, उन्होंने ये भी किया था, अब भारत को हम ब्रिटिश हुकूमत का देश नहीं मानेंगे, स्वतंत्र देश मानेंगे। तीसरा, इसका अपना बैंक होता था जिसकी भारत में ही नहीं दुनिया के अंदर ब्रांचेस खुलने शुरू हो गई। इसलिए आजाद हिंद सरकार का अधिकृत बैंक भी था, अधिकृत करेंसी भी थी और वो करेंसी मान्य हो गई। इसलिए मान्यता प्राप्त करेंसी थी, मान्यता प्राप्त इसका रिजर्व बैंक था, मान्यता प्राप्त सरकार थी, मान्यता प्राप्त सरकार के प्रेसिडेंट भी थे। इसलिए यहाँ पर जो वो शब्द बोलेंगे वो आजाद हिंद सरकार के रूप में भारत सरकार का शब्द होगा। इसलिए कल मैंने कहा था कि उन्होंने आते जब कहा अभी तक जो क्रिमिनल कहलाते हैं थे तो ये स्वतंत्रता सेनानी, अंग्रेजों इनको युद्ध अपराधी बोलते थे। इनको मुक्त किया था कि अब अंडमान निकोबार में ना कोई परिवार और ना कोई व्यक्ति युद्ध अपराधी होगा। ये सारे कार्य स्वतंत्रता सेनानी कहलाएंगे। इसलिए स्टेटस ऑफ अंडमान निकोबारियंस चेंज किया था नेताजी ने कि ये स्वतंत्रता सेनानियों के लोग हैं, इनकी संतानें स्वतंत्रता सेनानियों की संतानें मानी जाएंगी। और इसलिए उन्होंने सिंगापुर में सलामी ली। तब सुभाष ने एक बात कही थी कि मैं दुनिया का इतने बड़े देश का राष्ट्रपति तय हो गया, देशों ने मान्यता दे दी, मेरे पास 1 इंच भी भूमि नहीं है जो कहूँ कि ये मेरे राष्ट्र की है, मेरी है, क्योंकि इस भूमि पर कब्जा तो अभी ब्रिटिश का है और मैं स्वतंत्र देश का सर सेनापति भी हो गया, स्वतंत्र देश का राष्ट्रपति भी हो गया, मेरी सेना भी हो गई, सलामी भी हो गई, हमारा बैंक भी हो गया, बैंक का दुनिया में लेन देन भी शुरू हो गया, हमारे नाम का सिक्का भी चलने लगा, हमारे नाम के हस्ताक्षर भी चलने लगे। पर मेरे पास तो 1 इंच भी जमीन नहीं है जिसको मैं कहूँ ये आज़ाद हिंद की, क्योंकि सारे देश के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत है।
जापान ने ताज़ा ताज़ा ब्रिटिशर्स को हराकर अंडमान निकोबार पर कब्जा किया था। तब उस समय जापान के राष्ट्रपति ने टोक्यो से घोषणा की, हम अंडमान निकोबार ये हमारा इलाका नहीं है, हमारा देश भी नहीं है, ये इलाका भारत का है, इसलिए भारतीय है। ये इलाका स्वतंत्र देश का है, इसलिए अब से स्वतंत्र रहेगा। हमने तो ब्रिटिशर्स को सबक सिखाने के लिए कब्जा किया, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को डोनेशन में नहीं, फिर तो हो जाएगा हम मालिक। मित्र के रूप में ये भूमि उनकी है और आगे उन्हीं की रहेगी। ये भूमि भारत की है, भारत की ही रहेगी। ऐसा कहते हुए जापान ने घोषणा की थी कि हम अंडमान निकोबार 800 से अधिक आइलैंड की ये भूमि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं, आज़ाद हिंद सरकार को देते हैं। इसलिए अब नेताजी ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास 1 इंच भी भारत की धरती नहीं है। अब उन कह सकते हैं कि उनके पास हजारों हजार वर्ग किलोमीटर की धरती है। इसलिए जब उन्होंने तिरंगा लहराया था यहाँ पर, आज़ाद हिंद सरकार का झंडा, तो उनके पास अपनी कही जाने वाली भूमि भी थी, भारत की। इसलिए ये दिन अद्वितीय दिन है। सुभाष बाबू पनडुब्बियों के सहारे ब्रिटिश हुकूमत उनको पकड़ ना सके, इस तरह से मार्गों से यहाँ आई थी। और उस समय सबको पता लगा तो उन्होंने कुछ चीजें घोषित की थी। कल मैंने कुछ कही, एक दो आज कहता हूँ। एक, उन्होंने ये कहा था, अब भारत एक स्वतंत्र देश है, रंगून से चलते हुए दुनिया के देशों के साथ मिलकर हमने आवाज बुलंद की थी, दिल्ली चलो। अब इसमें परिवर्तन करते हैं, अब हम दिल्ली के लिए तो चल पड़े हैं, अब नारा रहेगा, अब दिल्ली दूर नहीं। हम इतनी नजदीक पहुंच गए हैं कि अब अगला झंडा दिल्ली में ही लहराएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि अब आजाद हिंद सरकार का नारा, अब दिल्ली दूर नहीं रहेगा, आजाद हिंद सरकार का नारा रहेगा, दिल्ली चलो। दिल्ली अब दूर नहीं है, दिल्ली हम पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली दूर नहीं है, इसी जगह पर खड़े होकर उन्होंने जिम खाना क्लब में ये उद्घोष किया था। यहाँ से जब जेल गए थे, सेलुलर जेल, वहाँ घोषणा की थी उन्होंने कि ये सब युद्ध बंदी अपराधी नहीं है, ये युद्ध स्वतंत्रता सेनानी है, इन सबको आज़ाद किया जाता है। अब ये भारत सरकार के सामान्य सैनिक ही नहीं रहेंगे, अद्वितीय और सदा सलाम जिनको किया जाएगा, ऐसे सेनानी और उनके परिवार कहलाएंगे। इतिहास जानता है कि उथल पुथल हुई। कांग्रेस जो स्वतंत्रता का संग्राम लड़ रही थी, वो सुभाष के विरुद्ध खड़ी थी। इसलिए उन्होंने अंग्रेज का साथ दिया और अंडमान निकोबार फिर से ब्रिटिश गुलाम हुआ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ सारा, उस समय अंडमान निकोबार को पुनः आज़ादी मिली। पहली आज़ादी सुभाष से मिली, दूसरी आज़ादी जब सारा देश आज़ाद हुआ विभाजन के साथ, तब मिली।
बस दोनों आजादी में एक ही फर्क है, वो ली थी, ये मांगने पर मिली थी। ये पूरी आजादी नहीं मिली थी, विभाजित आजादी मिली थी। बहुत बड़ा भूभाग बंगाल का और पंजाब का पाकिस्तान और बांग्लादेश में बदले थे। ये इतिहास के पृष्ठ याद रखने चाहिए। इसलिए ब्रिटिश हुकूमत ने ये माना, उसका डॉक्यूमेंट आज भी बोलता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोलता है, ब्रिटिश के डॉक्यूमेंटेशन विभाग में बोलता है। इट इज नॉट बापू एंड इट्स क्विट इंडिया मूवमेंट, इट इज नॉट कांग्रेस, केवल भारत के उदय में जब सुभाष आए तो हालत ये हो गई थी कि अंग्रेज कहता था हम आपको सैनिक नौकरी देंगे, 15,000 20,000 रुपये महीने की देंगे। उस समय में आज़ाद हिंद सरकार कहती थी कि हम तनख्वाह दे पाएंगे तो जरूर देंगे, नहीं तो एक ही तनख्वाह है, आज़ाद हिंद के लिए खून देना। और इसलिए भारत के लोगों ने, जिसमें अंडमान निकोबार के भी लोग आते हैं, सब ने मिलकर आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होना शुरू कर दिया। भारत के सैनिकों ने भारत की सेना छोड़ दी, कम से कम तनख्वाह में भी आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए। तब कहा, अंग्रेज बोलता है, यह जो सुभाष का जुनून था, जो धीरे धीरे सरकारी अफसरों के अंदर भी घुसा और सैनिकों में भी घुसा। अब हमारे पास कोई मशीनरी नहीं थी, ब्रिटिश बोलते हैं, जिसके आधार पर हम राज कर सके। कर्मचारी विद्रोह में चला गया, फौज में भर्ती रुक गई, आज़ाद हिंद सरकार की फौज अलग से बन गई। तो इस प्रकार से अब हमारे सामने एक ही रास्ता था कि हम जाते जाते हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई करवा कर भारत को विभाजित करके चले गए। अगर हमने जल्दी नहीं की तो फिर सुभाष अगर जिंदा रहे तो हमें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि फिर हमारे पास एक ही प्रायोरिटी है कि हम सुभाष को सदा के लिए समाप्त करें। सुभाष मारे नहीं गए थे, सुभाष मरे नहीं थे। ये सत्य है कि उस समय में सुभाष जिंदा थे। फिर क्या हुआ, कैसा हुआ, समय ने बहुत कुछ कहा और लिखा। अब नहीं है, ये भी पक्का है। पर जिस समय सुभाष को मृत घोषित किया, उस समय वो मृत नहीं थे। इसलिए यूरोपियन स्ट्रेटजी और थोड़ी थोड़ी रशियन स्ट्रेटजी और ब्रिटिश स्ट्रेटजी और कांग्रेस स्ट्रेटजी ने मिलकर सुभाष को एलिमिनेट किया, जिसका जल्दी से पता नहीं लगा। मुझे ये लगता है कि मैंने ये पृष्ठ इसलिए कहा, इस समय भारत में कोई पुस्तक नहीं है जो इस पृष्ठ को कहेगी और लिखेगी और बताएगी, परंतु आप जीवित पुस्तक हैं, इसलिए इसको बताना। जैसे हंसते हुए एक ने कहा कि अगर एक बक्से पर नेहरू लिख दिया जाए, एक बक्से पर सुभाष लिख दिया जाए और गांव के लोगों को कहा जाए वोट डालिए, तो नेहरू की जमानत जब्त हो जाएगी, सुभाष जी सच तो इतना सिर चढ़कर बोल रहा है।
इसलिए ये विचार किया था जिम खाना क्लब के इस पॉइंट पर हर वर्ष 30 दिसंबर को आज़ाद हिंद सरकार का नाम पर भारत सरकार का तिरंगा लहराकर सेलिब्रेशन करके जो भी आएंगे यहाँ के और देश के यात्री उनके सामने इस सत्य को बताते जाए। एक दिन ऐसा आएगा जब ये सत्य सिर चढ़कर बोलेगा। फिर ये इतिहास का पृष्ठ धुंधला हो गया। कांग्रेस ने इसलिए नहीं मनाया कि फिर आजादी की ठेकेदार कौन है, तो सुभाष हो जाएंगे। आजादी के ठेकेदार नेहरू जी और गांधी जी नहीं रहेंगे, और ठेकेदारी थी आजादी की। और इस प्रकार से धीरे धीरे ये दिन मनाना बंद हो गया। प्रशासन ने भी मनाना बंद कर दिया। अंडमान के लोगों ने भी सेलिब्रेशन इसका बंद कर दिया। और इतना बड़ा स्वतंत्रता का ये आंदोलन जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों ने बलिदान दिए, ये अंधकार से में चला गया। ये क्या है? जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में आए, उसमें भारत के उपराष्ट्रपति राजस्थान वाले भैरव सिंह जी थे। वो आए और उस समय फिर से 30 दिसंबर इसका सेलिब्रेशन हुआ और चर्चा हुई कि प्रशासन इसको मनाएगा। परंतु अटल जी की सरकार नहीं रही, भैरव सिंह जी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे, फिर वो मामला खटाई में चला गया। और इस प्रकार से 30 दिसंबर का सेलिब्रेशन चमका, रोशनी हुई, शांत हो गए। इसके बाद फिर आगे चले, प्रशासनिक इकाइयों के अंदर तनाव रहा, इसको सेलिब्रेट करना कि नहीं करना, डिपेंड्स अपॉन दिल्ली। दिल्ली की कुर्सी पर था। दिल्ली की कुर्सी पर सुभाष को सलाम करने वाले लोग नहीं थे, नेहरू को सलाम करने वाले लोग थे। इसलिए फिर से ये सेलिब्रेशन चला गया। बीच में कई लेफ्टिनेंट गवर्नर आए, मनाया नहीं मनाया, मनाया नहीं मनाया। अंत तो गतवा ये स्थापित हो गया। ये जिमखाना क्लब है, उसके मंच पर जहां पर भी ध्वज लहराया गया, भैरव सिंह जी के आने पर इस स्थान पर ध्वज लहराकर ये घोषित किया था कि सरकार यहाँ पर इस महान सेलिब्रेशन को किया करेगी। एक किस्म से चिन्हित हो गया कि ये ओरिजिनल फ्लैग पॉइंट है। परंतु फिर इतिहास ने करवटें बदली। आया कि इसको एक नया लुक दिया जाए, तो इसलिए ये फ्लैग होस्टिंग पॉइंट बहुत बेहतरीन बनाया जाए। दूसरा, हम लोगों ने एक आवाज उठाई कि कब तक उन ब्रिटिश अत्याचारियों के नामों को हम ढोते रहेंगे। रोज आइलैंड है तो कोई किसी और नाम है, जिन्होंने जुल्म किए उन्हीं को मारला डालते रहेंगे और पूछते रहेंगे क्यों और किस लिए। तो इसलिए ओरिजिनल फ्लैग पॉइंट और नए नाम यहाँ पर आइलैंड्स के रखे जाएं और ब्रिटिश अत्याचारियों के नामों से मुक्ति का युग शुरू हो।
मैं आज के इस दिन पर अंडमान निकोबारियों को इसलिए बधाई दूंगा कि उन्होंने विदेशी दासता से और विदेशी अत्याचार ब्रिटिशर्स की हुकूमत से और उन्होंने जो अत्याचार किए आप सब पर, उनसे आज़ादी आपको दिलवाने में हमने भी एक भूमिका निभाई है। नहीं तो आप यहाँ के लोग विदेशियों के नाम से ही जाने जाते थे, यहाँ की भूमि उन्हीं के नाम से जानी जाती थी। इसलिए भारत सरकार ने वो क्रम शुरू करते करते एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। अब नए परिवर्तन से नए नामों के साथ अंडमान विजिबल हुआ है। इसका जो शहर है जिसको पोर्ट ब्लेयर कहते हैं, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य जिसने दुनिया की हुकूमतों को भारत से उखाड़ कर फेंका, वो विजयनगर। इसलिए पोर्ट ब्लेयर को विजयनगरपुरम का नाम दिया गया। आगे से आप सब पोर्ट ब्लेयर नहीं बोलेंगे, विजय और इसलिए पोर्ट ब्लेयर नहीं विजयपुरम। मैं कहूँगा पोर्ट ब्लेयर नहीं, आप लेंगे श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर नहीं श्री विजयपुरम, पोर्ट ब्लेयर नहीं श्री विजयपुरम, पोर्ट ब्लेयर नहीं श्री विजयपुरम। घर जाते जाते तक पक्का है भूल जाएंगे। वो जरा हाथ खड़ा करो। नहीं भूलेंगे। और जो पक्का है कि बच्चों को जाकर सिखा देंगे, औरतों को भी सिखाएंगे और अड़ोसी पड़ोसियों को भी बताएंगे, वो जरा हाथ खड़ा करो। फिल्मी गाना है, वायदा किया तो नहीं तो जन्नूम जाना पड़ेगा, और जन्नूम जाना नहीं है। तो इसलिए टापुओं के भी नाम बदले हैं, शहर के भी बदलने प्रारंभ। ये एक किस्म की स्व के लिए आजादी है। ये स्व की आजादी बहुत कीमती होती है। उस समय में भारत के आज के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे श्रेष्ठ भी हैं और ताकतवर भी हैं। पिछले 10 वर्षों में दुनिया के 28 देशों ने किसी न किसी दूसरे राष्ट्रीय नेता का सम्मान किया है, सर्वोच्च सम्मान से। 28 देशों ने कर दिया। किसी ने ना अमेरिका का किया, ना चीन का किया, ना रूस का किया, ना अरब का किया, ना तुर्किस्तान का किया। जिसने भी सिलेक्ट किया तो किसको किया? भारत। किसने किसको किया? भारत के प्रधानमंत्री। पॉलिटिकली सोचेंगे तो पॉलिटिक्स आएगी, नेशनली सोचेंगे तो लगेगा सारे जहां से अच्छा था है। हम है या नहीं है? तो इस थाती के मालिक हम बने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वरिष्ठ हमारे माताएं और बहनें और वरिष्ठगण, जितने भी लोग हम यहाँ पहुँचे हैं आज इसके साक्षी बने, उन सभी को बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। खास करके डिपार्टमेंट PWD, खास करके म्यूनसिपल काउंसिल श्री विजयपुरम और हमारे पुलिस बल के डिपार्टमेंट, उन्होंने इस पवित्र स्थल को सुंदरता और देने के लिए काफ़ी मदद की हमें। इसके लिए भी उनको बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। विशेष हमारे प्रेस मीडिया बंधु कल से लगातार हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे देश भर में इसको प्रचलित करने के लिए और लगे हैं और आगे भी इसको बढ़ाएंगे। इसीलिए विशेष धन्यवाद उन प्रेस मीडिया बंधु को भी
और आगे जैसे माननीय इंद्र जी ने बोले कि पूरे द्वीपों में ये आगाज़ होना चाहिए इस दिन का, और सारे द्वीपों में जहाँ भी हमारे लोग इस द्वीपों में रहते हैं वहाँ पर भी इस दिन को मनाना चाहिए। मैं माननीय इंद्र जी को ये वचन देता हूँ कि कोशिश करेंगे हम सभी द्वीपवासी मिलकर, सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हुए, मैं क्षमा चाहिए सभी का नाम नहीं ले पाया, संक्षेप में मुझे बोलने के लिए बोला, कि सभी को हम मिलकर इस दिन को पूरे द्वीपों में बढ़िया से मनाएंगे अगले साल। इसी के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। नमस्कार।